नर, है ना। तामिश्र नर था हमारा, जो पुरुष दूसरों की पत्नी, संतान या धन का हरण करता है यानी चुरा लेता है, उसे मृत्यु के समय भयावह यमदूत कार के रस्सी में बांधकर बलपूर्वक तामिश्र नामक नरक में डालते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते हैं, मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसे भूखा रखते हैं और पानी भी पीने को नहीं देते हैं। इस प्रकार यमदूत के क्रूर दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। मतलब कि जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है, मान लो किसी से फ्रेंडशिप कर ली और उसकी पत्नी के साथ में अफेयर चल गया और अपने दोस्त को तो सांत्वना दे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उस पत्नी की अपहरण कर लिया, दोस्त बन के होता है कई जगह, लेडीज से भाग जाती है कभी किसी के साथ में कभी किसी के साथ में, तो ये सब चीजें भी होता है, ठीक है। या किसी के संतान को चुरा लिया, आजकल बच्चे चोरी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी हॉस्पिटल से चोरी, कभी रास्ते में चोरी, कभी आपका मेट्रो स्टेशन या ट्रेन रेलवे स्टेशन पे भी बच्चे चोरी हो जाते हैं, ठीक है। या किसी का धन चुरा लिया, रास्ते में पड़ा हुआ है, किसी घर से चोरी भी बहुत हो रही है आजकल, ठीक है। तो उसको मरने के बाद बहुत भयानक यमदूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, ठीक है, और उसको रस्सी से बांध के खींचते, जैसे उसको खींचते ना बकरी को, जबरदस्ती नहीं जा रही तो उसको रस्सी से बांध के खींचता है उसका मालिक, है ना। तो उसको रस्सी से बांध के खींचते हैं और बलपूर्वक तामिश्र नरक में उसको डाल देते हैं। और वहां पे ये नरक कैसा है, जैसे अब रात को लाइट चली गई, आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। आप इधर चलते हो तो टक्कर खाते हो, उधर चलते हो तो उधर ठोकर खाते हो, गिर जाते हो, ऐसी ही ये नरक है, उसमें कोई भी उजाला नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। और अंधेरे में आपको इधर से घूसा मार रहा है, कोई उधर से घूसा मार रहा है, कोई आपको उधर से डंडा मार रहा है, ठीक है। और आपको यातनाएं मिलती है, ना उसमें खाने को मिलता है, ना आपको उसमें पीने को मिलता है, कुछ भी नहीं होता। और उसी अंधेरे में आप भटक रहे हो, परेशान हो रहे हैं और आपको लोग मारे जा रहे हैं। यमदूत की ड्यूटी है कि आपको मारना, यमदूत को दिख रहा है क्योंकि वो उस पर दिव्य दृष्टि है, ठीक है ना। तो यमदूत को दिख रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा और आपको खूब मार पड़ रही है। लेकिन आपको कितना भी मार पड़े आप मूर्छित हो जाओगे, मूर्छित यानी बेहोश हो जाओगे मार खा खा के, लेकिन मरोगे तो हो नहीं, क्योंकि तो पहले से मरे हो, मरना तो है ही नहीं, आपको सिर्फ सहना है। यातनाएं बोलते हैं उसको, ठीक है ना, आपको यातना, इसी को बोलते हैं नर। अंधेरे में खूब पिटाई हो रही है, इमेजिनेशन कर सकते हो कि खूब अंधेरा और पिटाई हो रही है, आप बचने के प्रयास भी करोगे तो कहाँ से करोगे, आपको पता नहीं कहाँ से घुसा रहा है, यहाँ से बचने के प्रयास करोगे तो यहाँ से बचेंगे, तो इसको बोलते हैं तामिश्र नर, ठीक है। दूसरा है जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी का संभोग करता है, वो अंध तामिश्र नामक नरक में स्थान पाता है। यहाँ पर उसकी स्थिति जड़ से काटे जाने वाले वृक्ष जैसी होती है। अंध तामिश्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि वे अपनी बुद्धि या दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान मुनि इस नरक को अंध तामिश्र नरक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका दोस्त है, अपने दोस्त को आपने खूब अच्छे से मतलब अपने फेवर में ले रखा है और उसकी पत्नी के साथ में अफेयर भी चल रहा है और उसको दिखा भी रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, और आप आ रहे हो उसके पीछे, आप गलत काम उसकी पत्नी के साथ में आप कर रहे हो, तो आप इन ऐसे पुरुषों को अंधतामिश्र नरक में लेके जाया जाता है। और ऊपर से जैसे पेड़ का झाड़ होता है ना, पेड़ होता है, उसके पत्ते बहुत कटीले होते हैं, जैसे चाकू की धार होती है ना, उस टाइप के उसके पत्ते हैं, बहुत चौड़े चौड़े बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। ऊपर उस पेड़ से ले जाके नीचे फेंका जाता है। अब जैसे नीचे गिरेगा तो उसके हाथ कट गया अलग, पैर कट गया अलग, मतलब उसका पूरा शरीर ऐसे छत्र विछत्र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे फिल्मों में देखते हो ना, वो टुकड़े हो गए, उसके बाद आपस में जुड़ जाता है। रोबोट फिल्म किसी देखी है ना, रोबोट क्या होता है, बिखर जाता है, उसके बाद दोबारा से वो जुड़ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही इस नरक में होता है कि हमारे कितने भी ऊपर से, और एक बार नहीं होता, बार बार उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके उसको फेंका, फिर कट फट गया, फिर इकट्ठा हो गया रोबोट की तरह, ठीक है ना, रोबोट की तरह फिर इकट्ठा हो गया, फिर खड़ा हुआ, फिर उसको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, फिर ऊपर से फेंकते हैं। और ये कितनी बार होता है, एक या दो बार तो नहीं होगा, एक कल्प तक होता है। और एक कल्प मैंने बताई थी कितना हुआ था, एक युग कितना होता है
4 युग को मिला के हम लोग एक युग बोलते हैं, एक दिव्य युग होता है ना, ऐसी सहस्त्र दिव्य युग को मिला के एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा जी की एक दिन होता है, ठीक है ना। तो इतने कल्प तक उसको ये प्रक्रिया यातनाएं दी जाती हैं, जब तक कि उसका पाप कर्म उसका खत्म ना हो जाए। और पाप को तो यहाँ पे करते हैं, लेकिन जो उसका पाप कर्म की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो वहां समय के हिसाब से मिलता है हमें। तो एक कल्प तक हमें ये सजाएं दी जाती हैं, और ये एक ही नरक में नहीं है, सभी नरक का यही हाल है। आपको 100 वर्ष 200 वर्ष नहीं मिलता, आपको कल्पों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसे बचने का तो सिर्फ यही एक उपाय है कि ये जो जन्म मनुष्य का जन्म मिला है, अभी तो आगे भी सुनिए, अभी तो और भी है, ठीक है। ये दूसरा था। तीसरा है, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्व मान लेता है, यानी अपने आप को बोलता है कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो पानी कम है, बस मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही पैसे वाला हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ। जो अपने को स्वयं मान लेता है, वे अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्र के पालने के लिए धन उपार्जन हेतु अनिश्चित कठोर परिश्रम करता है। ऐसा करने में वे अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने शरीर तथा अपने परिवार को त्यागना पड़ता है, और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रोरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। यानी कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा और मेरी ही फैमिली, उसको पालने पोसने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं ना, हम लोग तो यही कर रहे हैं भाई, रात दिन अपना परिवार, बस अपना परिवार, पड़ोसी इधर जाए पड़ोसी उधर जाए, कोई मतलब नहीं है, बस मेरा बच्चा सही हो जाए, इस चक्कर में हम लोग लगे रहते हैं। और उसके लिए हम कितने पाप करते हैं, कर ही रहे, नौकरी में पाप कर रहे हैं, हम दुकान में पाप कर रहे हैं, हम व्यापार में पाप कर रहे हैं, हम हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को नीचा दिखा के आगे बढ़ते हैं ना। भाई जब तक किसी को नीचा नहीं दिखाओगे आगे बढ़ोगे कैसे। तो ये सब क्या है, ये सब पाप इकट्ठा होता है, हमारे वजह से कोई परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है या कष्ट मिल रहा है, ये सब पाप इकट्ठा होता है। ये अपने बच्चे पालने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, तो ये सब पाप आज के कलयुग में हो ही रहा है। आप नहीं बच सकते हो, थोड़ा बहुत होता ही होता है, थोड़ा करो ज्यादा करो, कोई लोग तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, अपना दुकान चल जाए दूसरी दुकान में आग लगा देते हैं। या हमारे पड़ोस में क्या होता है, हमारे जैसे दुकान में हो गई, रात को उसकी आग लग गई। तो ये सब प्रक्रियाएं क्या है, ये नरकगामी को बनता है ये सब चीजें। तो जो ये सब करता है उसको रोरो नामक नरक में भेज दिया जाता है। इसमें रोरो यानी एक तरह के पशु होते हैं, बहुत भयंकर पशु होते हैं, वो उसको खूब खाते हैं, खूब उसको नोचते हैं कि तू अपने लिए सिर्फ जिया है ना, तो उसका मांस को खूब नोचते हैं, उसको काट के खाते हैं, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे, लेकिन आप बच नहीं सकते। आप कहाँ बच के जाओगे, रहना तो वहीं पे है ना। वो बार बार यातनाएं देते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार होती है, यानी कि एक बार काट दिया खत्म नहीं, ये प्रक्रिया बार बार दी जाती है। इसी को तो बोलते हैं यातना, ठीक है ना। जो हमारा अतिवाहक शरीर जो यातना रूप में गया है, ये उसको महसूस होता है, बेहोश होता है, उसको बर्दाश्त से, कई होता है ना, कई बार दर्द हो जाता है, हम लोग बेहोश हो जाते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो वहां पे बेहोश हो जाता है, फिर पैर डाला जाता है उसके मुंह पे, फिर उसको जगाया जाता है, फिर दोबारा से उसको यातनाएं दी जाती है। मतलब प्रक्रिया बार बार होती है इन नरकों में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आगे का, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कार्य करता है, अतः मृत्यु के पश्चात उसको यमराज द्वारा नर्क ले जाने पर वे जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। वे रूरू नामक जानवर के रूप में प्रकट होते हैं और उसे असहाय पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे रौरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्राय संसार में दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है, जो ईर्ष्यालु है, जो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, या नॉनवेज खाने वाले हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बस अपना ही अपना कर रहे हैं, माता पिता को घर, आजकल कितने केस हो रहे हैं, माँ बाप नहीं पढ़ रहे, माँ बाप ने आपको 20 साल पाल दिया, लेकिन आपको 2 साल भी माँ बाप को बोझ लगता है, पालना भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी आ गई बुढ़ापे में। आपको बचपन से लेकर बड़ा किया, परेशानी तो आप ही थे ना, खा सकते थे ना पी सकते थे, आपको उन्होंने पाल दिया 20 साल, आपको बड़ा कर दिया, आपको पैरों पर खड़ा कर दिया, लेकिन आपको 2 साल आपके माँ बाप आपसे नहीं पलते हैं, वो लोग ले जाके आश्रमों में छोड़ देते हैं, कुछ पैसे देते
और आश्रम में छोड़ देते हैं। वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं। और खूब नॉनवेज, खूब मांस कट रहे हैं, बिक भी रहे हैं, लोग उसको खा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पाप कर्म कहाँ इकट्ठा हो रहा है? कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है ना भाई। बैलेंस तो भगवान को बना के रखना है। हम भी तो अपने घर में बैलेंस चार्ट बनाते हैं, महीने में हमारे राशन कितना आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है, हमारा राशन कितने दिन में कितना खत्म हो जाता है, उसके हिसाब से हम लोग हर बैलेंस करते हैं ना। तो भगवान हमारे कर्मों का बैलेंस कैसे नहीं करेंगे? हर सांस में भगवान की आस होती है। अगर जिसको भगवान की आस नहीं है उसका विनाश तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरे जीवात्माओं को मारते हैं, काटते हैं, हिंसा करते हैं, ठीक है, उनको रोरा नामक नरक में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे बहुत ही भयानक सर्प होते हैं, बड़े बड़े मुख वाले होते हैं, आपको बार बार डंक मारते हैं, बार बार डंक मारते हैं। डंक लगने से आप बेहोश हो जाते हो, मूर्छित हो जाते हैं, फिर आपको जगाया जाता है, फिर आपको डंक मारते हैं चारों तरफ से। कौन से होते हैं? वो रूरू नाम के सर्प होते हैं, जो इस संसार में नहीं होते, सिर्फ नरक में ही होते हैं। नरक में यातना देने के लिए जो हम लोग पाप करते हैं ना, दूसरों को मारते हैं, वही जाके वो सर्प रूप में बनते हैं, भयानक सर्प होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा विषैले क्रूर होते हैं। वो बार बार डंक मारते हैं। वो बेचारा क्या करे, उसको तो परेशानी झेलनी है ना, और उसको बार बार ये प्रक्रिया की जाती है, बार बार उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। और बस तो सकता नहीं है, झेलना तो पड़ेगा ही। मर भी नहीं सकता, क्योंकि वहां मरना तो है ही नहीं, वो पहले से मरा हुआ तो मर गया कैसे? तो यातनाएं झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है। उसके बाद आता है जो व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को आघात यानी हानि पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारोरो नामक नरक में जाने को अनिवार्य कर दिया जाता है। इस नरक में कव्याध नामक रूरू पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। जैसे कई लोग हानि पहुंचाते हैं ना, भाई मांस बनाया है, दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो जिसका आप लोग मांस खा रहे हो वही जाके रूरू नाम के जानवर बनता है वहां पे, और आप लोगों को हर जगह से नोच नोच के खाएगा। कभी इधर से नोचेगा, कभी उधर से नोचेगा, आपका मांस निकाल के खाएगा। वो नहीं खा पाता तो यमदूत उसको आपका मांस काट काट के देते हैं कि ले खा, इसने आपका खाया है तू उसका खा, जबरदस्ती उसको खिलाते हैं। और वो मांस निकलेगा तो सोचो कितना दर्द होगा, क्योंकि हम तो जीवित है ना। जो आपका जो सूक्ष्म आत्मा है वो तो आपकी जीवित है, उसको तो दर्द हो रहा है। जितना आपको यहाँ दर्द होता है उससे दुगना आपको वहां दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ दर्द मिल रहा है, ये शरीर है, शरीर खत्म होने के बाद ही नया शरीर बनता है, जो दिव्य दृष्टि के रूप में हम लोग को मिलता है, उसमें कष्ट होता है। और हम लोग हर बार ऐसे होता है, परेशान होते हैं अलग अलग कर्म के अनुसार। तो आप समझिए कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और क्या फल मिलेगा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह दीन पशुओं तथा पक्षियों को पकाकर खाते हैं। ऐसे व्यक्ति की मनु यानी मनुष्य भक्षक भी भक्षण करते हैं। अगले जन्म में भी ये यमदूतों के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे उबलते तेल में भून डालते हैं। कई लोग करते हैं ना, जंगलों में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, और पशु पक्षियों को, जानवरों को मार के बांध के उल्टा उसको लटका के और उसको भूनते हैं, है ना, कि रोस्टेड करके खाएंगे। कई लोग फिश भी रोस्टेड वाली चाहिए, है ना, चिकन भी रोस्टेड वाली चाहिए, खूब स्पाइसी वाला खाते हैं ना। तो ये लोग मतलब भुनी हुई तंदूरी खाएंगे हम आज। तो जो तंदूरी खाते हैं ना, उनका हाल देखिए क्या होता है, कि जो ऐसे अपने जीव के स्वाद के लिए दूसरों को सताते हैं, परेशान करते हैं, जानवरों को मारते हैं, पशु पक्षियों को जबरदस्ती। भाई पशु पक्षी दीनहीन बेचारे उड़ रहे हैं, तब आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, अपने स्वाद के लिए उसको पका के आप खा रहे हो। तो ऐसे मनुष्यों को कुंभी पाक नरक में डाला जाता है, और ऐसे ही उसको तला जाता है। जैसे हम पकौड़े तलते हैं ना, हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, खूब तल के उसको तेल डाल के बनाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को उस तेल में तला जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है, खूब गर्म उबलता हुआ तेल है, उसमें डाल के खूब तला जाता है, ठीक है। और वो बार तलते हैं, ये नहीं कि एक बार पकौड़ा तल गया तो चलो ठीक है हो गया, ठीक है ना। उसको बार यही यातनाएं दी जाती है, बार ऐसे ही उसको तला जाता है, उसको भूना जाता है, जैसे हम लोगों ने जो कर्म किए हैं, ठीक है। कितने
लोग नॉनवेज खाते हैं? हाथ खड़ा करना। अभी हाथ फिलहाल कितने लोग खाते हैं नॉनवेज? ठीक है, और कौन कौन खाता है? बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी कौन कौन खाता है? कौन कौन खाता है नॉनवेज? फिश कौन कौन खाता है? ठीक है, तो ये आप लोग उनको सुनाइए, रिकॉर्डिंग करके उनको सुनाइए। ठीक है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है, ठीक है, जिसकी परिधि 80, जो ब्राह्मणों के हत्यारे को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला अंदर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर वे भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की तरह के नीचे की अग्नि से झुलसा देता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी नीचे की ओर अग्नि से आते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, उनको परेशान करता है कोई, दुखी करता है, या कोई अपने परिजनों को दुखी करता है, माँ बाप को दुखी कर रहा है, भाई बहन को दुखी कर रहा है, सता रहा है, सास ससुर के बालों को दुखी कर रहा हो, खुद उनको परेशान कर रहा है, सता रहा है, ठीक है, अपनी वाहवाही के लिए, सिर्फ अपने के लिए, तो उसको कालसूत्र नामक नरक में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये नरक कैसा है? नीचे तांबे का, आपने देखा ना, तांबे का जो पत्ता होता है, तांबे की परत मान लो, जैसे लोहे की परत होती है, लोहे की चद्दर है, ऐसे तांबे की चद्दर होती है और नीचे आग जलाई हुई है। अब नीचे आग जलाएंगे तो तांबे का क्या हाल होगा? गर्म हो जाएगा ना। और ऊपर से सूर्य, जैसे मई जून का होता है ना, ऐसे इससे 10 गुना ज्यादा मान लो सूर्य ऊपर से और नीचे से अग्नि रूप में तांबे के ऊपर, उस पे उसको दौड़ाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जा बेटा। और ये कितना बड़ा है? ये हजारों मील दूर है। कितना था ये? 80,000 मील का है ये। 80,000 मील का, सोचिए कितना होगा। उसमें उसको पूरे में दौड़ाया जाता है। वो दौड़ बेटा, कितना दौड़ सकता है। और नीचे उसका पैर जल रहे हैं, ऊपर से सूर्य, ना उसको खाना मिल रहा है और ना उसको पानी मिल रहा है, ऊपर से और कोड़े, जैसे वो खड़ा होगा तो कोड़े पड़ते पीछे से, जब दूध मारते तो दौड़ क्यों नहीं रहा? हमारी जो सेवा है तुमको सताने की। जिस धर्म में आपने जन्म ले लिया, आपका वही धर्म है, आपके कर्म के अनुसार धर्म मिला है ना भाई। आपने जो कर्म किया उसके अनुसार आपको घर मिलता है, माँ बाप मिलते हैं, आपको धर्म मिला है। और बिना किसी परिस्थिति के आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। बहुत सारे लोग हुए ना आजकल, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किस लिए? लालच में। ठीक है, लालच में करते हैं कि हमें कोई लालच हो। बट जो ये लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनको 80 पत्र वन में ले जाकर कोड़े मारा जाता है। 80 पत्र वन है, और ताड़ के पेड़ होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है बड़ी बड़ी, ऐसे वो तलवार की तरह पत्तियां, तीक्ष्ण पत्तियां होती है। ठीक है, उसमें उसको दौड़ाया जाता है। अब वो भागे तो भागे किधर? वो जिधर भागता है उधर से वो कटता है। ठीक है, और नहीं कटा है तो यमदूत उसको फिर ऊपर से पीटते हैं। जैसे वो रुकेगा, यमदूत पीछे से मारते हैं, जैसे हम लोग मारते हैं ना गधे को, आगे चल, वो चलता नहीं है तो फिर पीछे से पड़ती है उसको। तो ऐसे ही इसको भी पड़ती है पीछे से कि चल आगे दौड़। अब उसको कभी इधर से लग रहा है, कभी उधर से लग रहा है, तिलमिला रहा है, बेहोश हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो पथभ्रष्ट हो गया अपने धर्म से। ठीक है ना, और वो सोचता भी मैं कैसे बचूं, मैं क्या करूं, लेकिन वहां पे बचने का कोई उपाय है ही नहीं। वहां नहीं, आप एक बार फंस गए तो फंस गए। ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई किसी कांड में अगर वो फंस जाता है, जैसे अभी केस हुआ था उसका, संजय दत्त का फंसा था ना, किसमें फंसा था? हत्यारे में किसी में पड़ा था। तो उस चक्कर में चाहे वो गलत ही सही, लेकिन वो फंस गया। फंसने के बाद जो जेल में उसको यातनाएं मिली, आप उसी से पूछिए कि उसको क्या हाल हुआ होगा। दांत उसके टूट गए, इतना बुरी तरह उसको मारा है। नाखूनों के अंदर, नाखून जो होते हैं इसके अंदर सुइयां घुसाई जाती हैं, बर्फ की सिल्ली पे उल्टा लिटा के और ऊपर से बचाया जाता है। इतनी यात्राएं तो हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा होता है अपराधी, इतनी यातनाएं तो यहाँ पृथ्वी पर देख रहे हैं हम आंखों से, तो हम बोले कि भाई हम तो नहीं मानते नर्क को। किसने देखा नर्क को? तो आप एक बार पढ़ जाइए पहले, आपको पता चल जाएगा
कैसी कैसी हाल होती है। ठीक है, तो जब इस पृथ्वी पे हम बच नहीं सकते तो क्या हम नरकों से बच सकते हैं अगर हमने वैसा कर्म किया है तो? नहीं मानो, जो बोलता है कि हम नहीं मानते, नहीं मानो, जिधर फंसेगा तो मानो या ना मानो, वो तो प्रक्रिया होगी ना भाई। पुलिस वाले तो अपनी प्रक्रिया करेंगे ना, चाहे आप मानो या ना मानो। तो ऐसे ही आप मानो या ना मानो, अगर आप मर गए और जो आपने कर्म किया उसके अनुसार आप यातनाएं तो मिलेंगी ना। आपके मानने और ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? नियम तो नियम है भाई। जो इस सरकार का नियम है, ऐसे तो भगवान का भी तो नियम है। हम बोलते हैं भगवान ने नियम बनाया, हमने किसको देखा? मरने के बाद कौन किसको देखता है? लेकिन मरने के बाद कौन किसको देखता है, जब पहुंच जाओ तो पता चलेगा। जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, क्या वो सब झूठ है? उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है, तभी तो ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में भगवान ने स्वयं बोला है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते कि हम तो नहीं मानते। कौन? बहुत सारे लोग बाहर जाके बोलो ना ये सब होता है, हाँ सब ऐसे लिखा है, झूठ लिखा हुआ, हम तो नहीं मानते। फंस जाओ, फिर पता चल जाएगा क्या मानते हो या नहीं मानते हो। तो इसीलिए अगर ग्रंथों में लिखा है तो 100% सत्य है और हमें उसे मानना चाहिए और बचने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने ग्रंथ क्यों लिखे हैं? इसीलिए लिखे ना ताकि हम लोग पहले से ही तैयारी हो जाए। अब बच्चा पेपर दे रहा है तो बुक तो पहले से लिखी हुई है ना। अब बोलोगे हम क्यों मान ले कि ये 12th का ही वो क्या बोलते हैं बुक है, या हम क्यों मान ले कि ये 10th का है, ये इसी में से क्वेश्चन आएंगे, हम तो नहीं मान रहे। मत पढ़ो, जब पेपर आएगा तो पता चल जाएगा। तो हम बैठे रहना कि क्या करें भाई। मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जो कोर्स है उसके अनुसार तो हो गए, और जो कोर्स में आएगा उसके अनुसार पहले से बुक लिखी है ना भाई। बुक तो लिखी है तभी तो पढ़ोगे ना कि ये 2nd की बुक है, ये 3rd की बुक है। यानी आप पेपर तो दे रहे हो आप 10th का और पढ़ रहे हो आप 2nd और 3rd का, तो क्या होगा? फेल हो गए ना। तो ऐसे ही हमारे ग्रंथ है, हमारे आचार्यों ने पहले से हमें बुक लिख रखी है कि आपको कैसे जीवन जीना है। अगर ऐसे जियोगे तो ऐसा होगा, वैसे जियोगे तो वैसा होगा। लेकिन फिर भी हम मानते नहीं है। हम वही करते हैं कि हम 10th में हैं और 2nd की बुक लेके बैठे हैं, लेकिन मम्मी बोली क्या कर रहा है बेटा? मैं पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ क्या रहे हो भाई? गलत पढ़ रहे हो। ऐसे हम बहुत सारे चक्करों में फंस जाते हैं, कभी हम इधर चले गए, कभी उधर चले गए। जो सही बुक है ना वो पढ़ो। आपको सही रास्ते पे जाना है, सही जगह पे जाना है तो सही बुक पढ़ो। अगर आपको बोर्ड का एग्जाम पास करना है तो आपको 10th की ही बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? या फिर आप 12th में हो और 10th की बुक लेके बैठे हो, मम्मी बोली क्या करूं? मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन पढ़ क्या रहे हो? 10th का पढ़ रहे हो। किस लिए? कि मुझे आता है, मैं इजी हूँ, मैं कंफर्ट हूँ, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं 10th की बुक ही पढ़ूंगा, अब पेपर 12th की दूंगा। तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जिसमें कंफर्ट है उसी को ही नहीं करना चाहिए। जो नियम है उसके अनुसार करना चाहिए, जो शास्त्र में है उसके अनुसार करना चाहिए। अगर शास्त्र में ये लिखा है, कहीं भी शास्त्र में ये लिखा है कि ये चीज है तो हम मानेंगे। अगर उसमें शास्त्र में किसी भी बाबा के बारे में नहीं लिखा है, किसी के बारे में नहीं लिखा है और पूरी दुनिया ढोल बजा रही है कि ये है, अगर शास्त्र में नहीं है तो आप बिल्कुल मत मानो। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। जो सत्य है वो शास्त्र में है। अगर कोई भी संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, तो पहले से उनके लिए लिखा होता है कि इस टाइम पे, इस समय पे ये संत इस रूप में आएंगे। अगर कोई संत या बाबा मतलब आके और बोले कि मैं भगवान हूँ और आप मानना शुरू कर दो, तो कहीं ना कहीं आप पेपर 12th का दे रहे हो और पढ़ 10th का रहे हो, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत पद्धति पे जा रहे हैं या अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं तो उसकी ये सजा है, ठीक है? अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्य अधिकारी को शूकर नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के शक्तिशाली दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेड़ कर रस निकाला जाता है। प्राणी जीव उसी प्रकार से अत्यधिक दयनीय ढंग से चिल्लाता है तथा मूर्छित हो जाता है जिस प्रकार निर्दोष व्यक्ति को दंड देता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देने वाले पीड़ित करने वाले का यही सजा होता है। जैसे कि कोई वकील है, कोई जज है, या फिर कोई गवाह देने वाला है, पैसे का लालच में उसमें गलत गवाही दे दी कि नहीं इसने नहीं मारा था, इसने मारा था, ठीक है? या फिर
जो आपका जज है, वकील है, ठीक है, आपका अदालत में जो है, या पुलिस वाले ने पैसे खा के अब गलत लोगों को पकड़ लिया, गलत लोगों को सजा दिला दी, तो आपको तो सही ड्यूटी सही मिली है ना भाई। अगर आप जज हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान के पोस्ट पे हो, इसलिए जज बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। उसको पता है कि अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया, गलत को सजा दे दिया, तो नरक मेरे लिए पहले से तैयार है, ठीक है ना। तो जो ऐसी सजाएं देते हैं, निर्दोषों को दोषी बना देते हैं, उनको किसमें शुकर मुख उसमें नरक में डाला जाता है। और उसमें वहां पे क्या करते हैं, यमदूत उसको खूब कुचलते हैं। जैसे हम लोग क्या कुचलते हैं, किसी चीज को कुछ बताइए, कुछ गांव में कुछ होता हो कुचलने का, नहीं है कुछ? पैरों से हम क्या कुचलते हैं? हाँ, जिसको हम पैरों से कुचले, जैसे आप कुम्हार को मान लो, कुम्हार मिट्टी को पैरों से कुचलता है ना, खूब कुचल कुचल को उसको महीन कर देता है ताकि वो अच्छे से वो बर्तन बना सके। तो ऐसे ही यमदूत उसको पैरों से खूब कुचलते हैं, खूब उसका कचुम्बर बनाते हैं, बोलते हैं ना मानो कचुम्बर बना दूंगी, तो ऐसे होता है कि वो पैरों से कचुम्बर बना देते हैं उसका, और उसके बाद उसका जूस निकालते हैं। जैसे गन्ने को हम उसमें लगाते थे ना, लगाने के बाद उसका जूस निकलता है, ऐसे उसका जूस निकलता है कुचलने के बाद, ठीक है। उसको दर्द हो रहा, भाई कोई किसी पर चढ़ के कुचलेगा उसको, तो उसका क्या हाल होगा, ठीक है, उसका फिर जूस भी निकल रहा है। अब उसको दर्द अर्थ से भी है, पीड़ा भी हो रही है, परेशान भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो वो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मर तो सकता है नहीं, ठीक है। कोई पहले से मरा हुआ तो मरेगा क्या, बस उसको सहना ही सहना है। तो इसीलिए कभी भी बोला जाता है ना, कभी किसी के बारे में गलत गवाही मत दो, झूठ मत बोलो, किसी का नुकसान मत करो, बेवजह किसी को मत फंसाओ। अगर ऐसा होता है तो उसको शुकरमुख नरक में डाला जाता है, और इसी टाइप से उसका यातना मिलती है। समझ में आ रहा है ना सबको? मजा आ रहा है सुनने में नरक की कहानी? परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल, मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्य तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि उनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती है, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्य अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित होती है, अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक होता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप नामक नरक में रख कर दंड देते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पशु पक्षी, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियां, अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया है, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद उड़ा देते हैं। आराम ना कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसे ही यात्रा मिलती है जैसे कि निम्न श्रेणियों के प्राणियों के साथ भी उसने किया है। हम लोग क्या करते हैं, मच्छर आया फट इधर फैन इधर, गाल में पड़ा तो गाल पर लगे वो तो मरे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मक्खी आई, कई लोगों को तो बड़ा मजा आता है, तैयारी करके रखते हैं मक्खियों को, ऐसे मार के मजा आता है कि हमने मार दी, कितनी आज हमने इतनी मक्खी मारी, इतनी मक्खी मारी, आज हमने इतनी मच्छर मारी, गिनते हैं ना हम लोग बैठ के, कितना काट रहा था हमने इतने मार दिए, ठीक है। या खटमल, ठीक है, खटमल जूं, माताओं को बहुत देखे मैंने दरवाजे पर बैठ के, बच्चे का सर पकड़ लेती है और बैठ के खूब लगी रहती है, ठीक है। बच्चे का सर साफ ना हो, अपने कर्म तो बिगड़ ही रहे। बच्चे का अगर सर साफ करना है तो बहुत सारे शैम्पू आते हैं, आप वो लगा दीजिए सर में, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, डॉक्टर से दवाई ले लीजिए, लेकिन नहीं बैठ के खाली टाइम में उनको मारना ही है। बड़ा मजा आता है पट से मरा, है ना, खूब मजा आता है पट से मरा। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कुबी पाक नरक की तैयारी कर रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं। अगर मच्छर है भी तो आप कुछ ना कुछ अपनी तैयारी कर लो, कछुआ छाप जला लो, अगरबत्ती आजकल आ गई अगरबत्ती जला लो, नहीं तो कुछ भी ऑल आउट छिड़क दो ताकि वो आप तक ना आ सके, आप उसको ना मारो। अगर गलती से कहीं मर गया तो उसका कोई विधान नहीं है, उसका कोई पाप नहीं है, गलती से किया हुआ कोई पाप नहीं है। कहते हैं ना कि गलती से किया हुआ पाप भगवान में माफ कर देते हैं, लेकिन एक बार की गलती माफ करते, बार बार की नहीं। जैसे आप बोलो जी बार बार गलती हो रही है, एक काम में एक गलती एक बार ही माफ की जाती है, अगर वो बार बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है तो पाप करने में आता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से भी हमें बच के रहना चाहिए। घर में अगर कोकरेज हो गए हैं, छिपकली हो गई है, तो इन सबको भगाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि झाड़ू लेकर उसको बजा देना चाहिए।
ठीक है ना। ज्यादातर घरों में यही होता है, कहीं कुछ दिखता है तो बस चप्पल जय राम जी की, ठीक है। अब बड़ा मजा आता है कि हमने मार दिया उसको पकड़ के। और बच्चे भी क्या करते हैं, कॉकरोच के पैर में पकड़ के उसको खेलते हैं ना, चूहे के पूंछ में बांध के कॉकरोच के पैर में आगे चल रहा है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, किसी को परेशान नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो हम लोगों को क्या होता है, जितने भी हम लोगों ने जानवर मारे हैं मच्छर, क्योंकि देखो उनका तो ये योनि है, उनको योनि मिली है कि आपको मच्छर की योनि मिली है और आपको खाना क्या, हम लोग क्या खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, कमाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन मच्छर कहाँ चूल्हा जलाए, है ना, वो कहाँ चूल्हा जलाएगा भाई, चूल्हा जलाने का तो है नहीं ऑप्शन। उसको तो मिला मनुष्य बने, उसको काटना है अपना, उसमें वो सिरिंज लगा हुआ था उसके, उसमें घुसाता सिरिंज और जितना उसको पीना है पी लेता, छोटा सा पेट है, पी के मोटा हो जाता है, ठीक है, कहीं आराम से बैठ जाता है तो ना पचे। और आप लोग क्या रहता है, बैठा है तो सीधा दीवार पे पचक, ये होता ना। तो ये तो उसकी प्रक्रिया है, लेकिन हम मनुष्य, हमें बुद्धि मिली है कि निम्न योनि का है, और निम्न योनि के कोई भी आपसे छोटा है अगर आप उसको तंग करते हो तो उसकी सजा है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी, तो कुंभी पाक नरक में लेके जाया जाता है। वही हमें, और कॉकरोच को बिट्टे से जो मारते हैं, नहीं आपने हिट छिड़क दिया, ठीक है, और कारणवश वो मर गया तो अपराध नहीं। जब वो निकलते हैं तो झाड़ू से ही मारते हैं। हाँ, तो वही अपराध है। फिर आप जब इस कुंभी पाक नरक में जाएंगे तो वही हमें मारेंगे, काटेंगे, चारों तरफ से नोचेंगे, और फिर वही हम लोग को पीड़ा होती है। अब एक साथ में सारे मिलकर काटेंगे तो क्या हाल होगा, लेकिन वो करेंगे। माता जी साफ सफाई रखिए, पहले चीज है कॉकरोच निकलने से पहले पेस्ट कंट्रोल होता है। चुरा लिया, अन्य किसी का पैसे चुरा लिए या लूट लिया तो उसको संदस नामक नरक में लेके जाया जाता है। होता कई घरों में, उसका वो चोरी होगा, उसका पैसा चोरी होगा, उसका कान के कुंडा नहीं मिल रहे हैं, उसका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, ऐसे कई जगह होते हैं। तो ऐसे लोगों को संदस नामक नरक में डाला जाता है, और गर्म चिमटा होता है ना, उससे उसकी खाल खींची जाती है, खाल खींची जाती है, जलाया नहीं जाता, पूरी की पूरी खाल खींची जाती है। इस तरह से उसको बार बार दर्द होता है, ठीक है, और उसका शरीर बार बार खंड खंड, यानी अब खाल खींच के तो पूरा तो चित्रे उड़ जाते हैं, फिर उसका यही हाल होता है। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी वह विचार करता है, मृत्यु के बाद उसे व्रज कंटक शालमणि नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में व्रज के समान कठोर कांटे वाला सेमल का वृक्ष होता है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़े हो जाते हैं। मतलब कि जो पशुओं के साथ में, आप लोगों ने देखा होगा घर में कुत्ते पालते हैं, जानवर पालते हैं, गायों के साथ में जो व्यभिचार करता है, यानी दुष्कर्म करता है उनका अपनी इच्छा तृप्ति के लिए, उसको कौन सा था, व्रज कंटक शामली नामक नरक में लेके जाया जाता है। और सेमल का वृक्ष होता है, उसकी मतलब पत्तियां बहुत कटीली होती है, ऊपर से लेकर उसको उस पर घसीटा जाता है नीचे। अब ऐसे आप किसी झाड़ी में किसी को घसीटोगे कांटे वाला, मान लो अब कोई पेड़ है, आप ये कौन सा पेड़ है, ठीक है, इसमें कितने कांटे होते हैं, अब इसको किसी को लिटाओगे, इसको घसीटो ऐसे तो क्या हाल होगा, ठीक है। और उसको तो बड़े बड़े हैं कांटे जैसे उसके सेमल के वृक्ष, उस पे ऊपर से लटका के नीचे वो यमदूत उसको खींचते हैं, अब फिर उसको जो सो सकते हो है ना, महसूस कर सकते हो। जो जानवरों के साथ में ऐसा करता है, तो कहीं है, कहीं आप देखते हो कि कुत्ते इसीलिए पाले जाते हैं कई घरों में, स्पेशली इच्छा तृप्ति के लिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल अथवा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेता है, किंतु नियमों के पालन की अवहेलना करता है, वे इस प्रकार से अपराध करता है, वे मृत्यु के समय वैतरणी नामक नदी में जा गिरता है। ये नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंसक जल जीवों से भरा हुआ है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे उसी क्षण खाने लगते हैं, और पापमय शरीर होने के कारण वे अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वे निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा
मांस और चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यात्राएं सहता है। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बैतरणी कहीं सुना पर नरक है ना। बैतरणी कि बैतरणी नदी को पार करना है, गाय दान करो, ये दान करो, वो दान करो। तो जो मतलब एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, जैसे मान लो कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वो क्या कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है और उसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो इसलिए तो बोलते हैं कि नीच योनि की जो कुल के होते हैं उनकी माफी फिर भी हो जाती है, लेकिन जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं और वो पाप कर्म करते हैं उनकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि उसको कर्म के अनुसार वो कुल मिला है। वो कुल में उस जन्म इसलिए मिला है कि वो यहाँ संसार में आके जो बद्ध जीव है उनको तारे, उनको ज्ञान दे, भगवान के बारे में बताए, उसको सेवा मिली हुई है। अब किसी को सेवा मिली है खाना बनाने की और वो खाना ना बनाए तो पूरा घर तो परेशान रहेगा ना। ऐसी ब्राह्मण योनि को सेवा मिली हुई है कि इस योनि में आके वो जन कल्याण करे, लोगों को जागृत करे कि इस पाप से आप बचो और ये कर्म करो। लेकिन आगे वही वो कर्म कर रहा है जो निम्न योनि के लोग कर रहे हैं, तो इसका क्या फल है? इसका कोई विधान नहीं है। उसको इस नरक में डाला जाता है, जबरदस्ती डाला जाता है, ठीक है। और इसमें डालते ही उसको हिंसक जानवर, ठीक है, उसको पहले खाते हैं, उसके कीड़े खाने शुरू कर देते हैं, उसको जगह जगह से नोचना शुरू कर देते हैं और उसको जब भूख प्यास लगती है तो उसको मल मूत्र पी रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और चर्बी से भरा हुआ कुंड है, उस कुंड में उसको डुबोया जाता है, उसको खिलाया जाता है। अगर वो अपने धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है तो, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हुए भी नीच योनि में कर्म करता है तो इन सब चीजों से हमें बहुत बच के रहना चाहिए। निम्न कुल में जन्मी शुद्ध स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, उनमें अच्छा आचरण शुचिता और नियम जीवन का अभाव रहता है। ऐसे वे मृत्यु के पश्चात पियोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ वे पीप मल मूत्र श्लेष्मा लार और ऐसी अन्य वस्तुओं से भरे समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने आप को नहीं सुधार पाते वे सागर में गिरकर इन कृत्रिम वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब जो निम्न योनि में भी जन्म लेके और फिर वो भी पाप कर्म कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सजा, ये नरक भी ऐसी है, इसका नाम है पियूद नरक, ठीक है। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुत्ते गधे और खच्चर पालते हैं, उन्हें जन्म जंगल में आखेट करने तथा उनके द्वारा बिठा कि पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्राण रोधक नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेड़ डालते हैं। यानी कि जो मतलब ऊंचे कुल में जन्म ले रखे हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उन्होंने कुत्ते पाले, होटल घर में कुत्ते पले हुए। यह हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कुत्ते पालने का विधान। कुत्ता गली में ही अच्छा लगता है, आपको बहुत दया आ रही है, रोज आप उसको दूध रोटी दो, आप बिस्किट दो, अच्छे से उसको खाना दो, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर दो। घर के अंदर आपको भोग बनाना है, ठीक है, आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो और कुत्ता आपके बेड पे जाके बैठा, बहुत सारे लोग तो बेड पे सुलाते हैं, किचन में घुमाते हैं, ठीक है। अब किचन में दीवार को आपको रंगीन करता है, ठीक है ना, लघु शंका कर रहा है वो, और वहीं आपका खाना बन रहा है, आप उसकी रोटी साफ कर रहे हो, सुशी साफ कर रहे हो, उसी से ही आप खाना बना रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो। तो क्या ये मान्य है? हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। जो गली का है जानवर उसको गली में ही रहने दो, उसको घर के अंदर एंट्री मत करने दो, ठीक है ना। तो गधा खच्चर कुत्ते गाय पालने का विधान है घर में, ठीक है, ये जानवर पालने का विधान नहीं है, लेकिन हम लोग पालते हैं आजकल। हाँ सही कह रहे माता, इनकी सेवा ज्यादा हो रही है, भगवान की सेवा नहीं हो रही है। भगवान खाए ना खाए उनके लिए तो पेडिग्री के बिस्किट ही आते हैं, ठीक है, और स्पेशल उनके लिए मतलब, हाँ बेटा स्पेशल होते हैं हर चीज, ठीक है। उनको गाड़ी में घुमाया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए जाते हैं, उनके कपड़े देखो, उनके खाने की चीजें देखो, और घर में बच्चे भूखे चॉकलेट मिले ना मिले लेकिन उनको पेडिग्री ही मिलेगा। तो ये सब चीजों से भी नरक मिलता है हम लोगों को, ठीक है। कौन सा नरक था इसमें? प्राण रोधक नरक में डाला जाता है, जहाँ उसको यमदूत तीरों से, जैसे हम तीर धनुष खेलते हैं ना, तो तीरों से निशाना बनाकर उसको तीर लगाया जाता है और तीरों से उसको भेदा जाता है। हर बार दूर खड़ा है और उस पर वो तीरंदाजी होती है, हम लोग लगाते हैं ना निशाना, चिड़ियों पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, ऐसे उस पर निशाना लगाते हैं यमदूत, जो ये जानवर पालते हैं वो लोग। यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य
भोग इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में करने के लिए, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रहने देती हूँ, आज की क्लास में डिस्कस करूँगी। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट रहता है, जो दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वर्णिक जनों को आयात अदा करने पर विवश करके अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सार में यादन नामक नरक में रखा जाता है। इस नरक में 720 कुत्ते होते हैं, जिनके दांत वृक्ष के समान कठोर है। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं, यानी कि जो दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, अपने लाभ के लिए या किसी को कर देने के लिए। पहले होता था ना, कर देने के लिए बनिया वगैरह ज्यादा मतलब उस पर फोर्स करते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज लगाते थे, ठीक है। तो जो ऐसा करता है उसको सर में यादन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ की 720 कुत्ते, भयानक कुत्ते उसको नोचते हैं, उसको काटते हैं, खाते हैं उसका, कि तूने दूसरे का ब्याज खाया ना, ला आज हम तेरे को खा रहे, ठीक है। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, वे मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी यदि 800 मील ऊंचे पहाड़ की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नामक नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आकार नहीं है, इसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं होता, इसलिए इसमें अविचिमत यानी जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पर फिर भी उसके प्राण नहीं निकलते, उसे बारंबार दंड दिया जाता है। यानी कि जो झूठी गवाही देता है, व्यापार में झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसको अविचिमत यानी कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से आपको दिख रहा है कि नीचे पानी है, ठीक है, लेकिन है मतलब कटीले पत्थर, नुकीले पत्थर, और वहां से ऊपर से फेंक दिया जाता है। ऊपर से कोई नीचे गिरेगा तो कोई क्षत हो ही जाता है, तो ऐसे वो बार बार होता है, ऊपर से बार बार फेंका जाता है, बार बार हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से उसको दंड दिया जाता है। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करते हैं उन्हें यमराज के दूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला 9 वर्ष सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयपान नरक में यम के दूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर तप्त पिघला हुआ लोहा को भेजते हैं। बड़ा स्वाद आता है, भैया 2 पैक लगा ले, है ना, पीते हैं ना, 2 पैक लगा लेते, चलो आधी बोतल, आज तो यार ही है, आज तो शादी, आज तो मेरा यार आया, चलो यार के साथ में यारी बनाई जाए, करते हैं ना हम लोग। ज्यादातर समाज में यही हो रहा है, दोस्त ने पिला दी थी, है ना, या दोस्तों की शादी थी या मंडली थी तो पी ली, आज उसकी शादी थी फ्री में मिल गई तो पी ली, दोस्त ने फ्री में दे दिया तो पी लिया, लेकिन पी तो रहे हो। पीने के बाद क्या होगा, जब नरक में जाओगे तो पिघला हुआ लोहा मुंह के अंदर डाला जाता है, ले बेटा पी इसको, बड़ा स्वाद लिया है ना, तो अब इसको पी, ठीक है। ये किसको मिलता है, जो मतलब उच्च कुल का, जिसमें बताया ना, इसमें बताया ना कि जो क्षत्रिय है, वैश्य है और ब्राह्मण है, अगर वो इस कर्म को करता है तो उसको ये गति मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए तो वर्ण आश्रम में बना रखा है कि उसके अनुसार आपको कार्य करने हैं, ठीक है। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में ये सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं ही महान हूँ, मैं उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार आदि जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वे इसी जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात छाल करदम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यधिक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी का मतलब स्वागत नहीं करते, घर में कोई आया है तो उसका स्वागत नहीं करेंगे, मुंह बना कर घर चले जाएंगे, है ना, या कोई बड़े जन माता पिता है, माता पिता के भी आप कहीं भी जा रहे हो ना अच्छे कर्म के लिए, तो कम से कम पैर छू के जाओ। अगर आपके घर में माँ बाप है तो उनके पैर छू के जाओ, किसी भी परिस्थिति में, अच्छे कर्म में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, तो आप लोग कितने लोग करते हैं ऐसा, हाथ बढ़ा कीजिए, जो सुबह सुबह अपने माँ बाप के पैर छूते हैं या कहीं जाते हुए छूते हैं, वेरी गुड, ठीक है। हाँ
देते सास थे। ससुर जो होते हैं हमारे माँ बाप के समान हैं, जो बड़े होते हैं उनसे भी जाओ। कहने का तात्पर्य यही है, आप नहीं छू रहे लेकिन आप बच्चों को तो ये सिखा सकते ना, ठीक है ना। छूते हैं। और बच्चे उसे कहते हैं कि लड़कियों का विधान है कि माँ